हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी की ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में फॉर पॉलिटिकल साइंस, आईआर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। दूसरी चीज ये है कि इन सभी चीजों में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है और इन सभी यूनिवर्सिटीज में टोटल कितने कोर्सेज जो है जो कि चलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे एंड व्हाट। और यहाँ पे इस वीडियो में आपके टोटल 40 प्लस यूनिवर्सिटीज जो हैं सीयूटी पीजी के अंदर, जो पॉलिटिकल साइंस, आईआर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए जितने भी कोर्सेज चलते हैं उसके डिटेल आप लोगों को एक एक डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं वो लोग तो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट से हमें पता चलता है कि हाँ, हमें आगे चल के और क्या वीडियोस बनाने हैं, किन चीजों पे हमें फोकस रह के आप लोगों के लिए क्या हम आपकी कौन सी हेल्प कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको और किसी चीज की के बारे में जानकारी चाहिए हो। चलिए, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी से अगर हम शुरू करें तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोग देखने वाले हैं। तो टेस्ट पेपर कोड हमारा है होता है सीयूटी पीजी का HUQP 18, जो कि होता है प्रोग्राम हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड डिग्री जो होती है एमए। पेपर पैटर्न 75 एंड जो पहली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां की एलिजिबिलिटी आपसे क्या मांगी जा रही है, बैचलर डिग्री विथ लीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट और 55% मार्क्स इन एनी अदर सब्जेक्ट्स। यानी कि अगर आपने अपना बैचलर्स सोशल साइंस सब्जेक्ट से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी भी, या ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट से किया हो या किसी अदर सब्जेक्ट से भी किया हो, ह्यूमैनिटीज के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स की मांग की जा रही है एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए 55। मतलब कि अगर आपने बीकॉम किया है, अगर आपने बीएससी किया है और अगर आप फिर अगर एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपका 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, बैचलर्स में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, दूसरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपका यहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस एमए का कोर्स चलता है। 75 डोमेन स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसका टोटल 300 मार्क्स रहता है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 45 परसेंट मार्क्स और इक्विवेलेंट गेट 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे SC ST OBC। इसलिए मैंने कहा ना, कैटेगरी बहुत बड़ा एक रोल जो है वो आपके लिए प्ले करती है इन सभी एग्जामिनेशंस में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो कोर्स है वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ही चलता है। पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आईआर की जिस हिसाब से मांग आज के टाइम पीरियड में बढ़ी है, जियो पॉलिटिकल स्टडीज जो स्टार्ट हुई हैं, इट ऑल हैपेंड इन आईआर। ठीक है, सो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें कि आपसे एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड ट्रस्ट में गुजरात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये हमारी 4th नंबर की यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स प्रोग्राम जो है वो चलता है। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट रिलैक्सेशन ऑफ 5% टू द SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 5% की, मतलब उनका अगर 45% भी आया होगा बैचलर्स डिग्री में ग्रेजुएशन में तो भी उनको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफी नाम सुना हुआ है एंड कहा जाता है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो जो लोग लेना चाहते हो लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी में, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है आप लोग की। प्रोग्राम यहाँ पे कौन सा चलता है, तो पॉलिटिकल साइंस का एक जो प्रोग्राम है वो चलता है। थ्रू सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। ए मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर्स यूजी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए
टोटल, ठीक है, बैचलर्स में। देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अगेन ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू ऑल, बैचलर डिग्री विथ at least 50% marks or equivalent grade in social science ह्यूमैनिटीज। अगर आप सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज से हैं और अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स वहां पे ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जनरली आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स। और अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं या बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट है तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोर्स चलता है वो देखिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम चलता है पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चलता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री ऑफ एटलीस्ट 3 years ड्यूरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 55% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। और आपका 50% इन केस ऑफ SC ST को क्या, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए आपका दिया जा रहा है, ठीक है। 5 मार्क्स, 5% जो मार्क्स है वो हटाए जा रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की अगर बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, इसका कोर्स वहां पे चलता है। आपको पता है कि जब आप एमए के सेकेंड ईयर में आते हैं तो आप लोगों को क्या करना रहता है बच्चे? आप लोगों को एक स्पेशलाइजेशन करना होता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन के लिए एक कोर्स जो है या एक जो पूरा जो टॉपिक है, यूनिट है, वो आप लोग को उठाना रहता है, ठीक है। तो कुछ भी यूनिट हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू करवाया जाता है। नेक्स्ट, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेशन फॉर जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स आपका SC ST OBC एंड नॉन क्रिमिलियर के लिए, ठीक है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी चलता है, ठीक है। जैसे बीएचयू में आप आओगे, बट इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो भी क्या पूछी जा रही है? आपका थ्रू HUQP 18 के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी, और 45% मार्क्स आपके SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो चलता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है वो चलता है, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए मिनिमम ऑफ 50% जो मार्क्स है उसके लिए वो दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, बैचलर डिग्री इन any discipline from recognized university, college or foreign university as per the AIU foreign equivalent list with at least 50% marks and 45% marks for OBC, SC ST, PW, Kashmiri migrants and non. All seats will be filled on the basis of CUET 2025 conducted by NTA के थ्रू होगी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, जहां पे आपका, एक मिनट, ओके, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का जो है एक प्रोग्राम चलता है, 2 प्रोग्राम चलते हैं, फर्स्ट ये एंड देन नेक्स्ट देखिए जो कि है आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रोग्राम जो है वो चलता है। पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें भी बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद द 50% ऑफ मार्क्स or its equivalent on grading scale of respective university having political science as one of the सब्जेक्ट ड्यूरिंग ईच सेमेस्टर। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा लोचा हो गया, ठीक है, जिनको पॉलिटिकल साइंस से करना है, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं मिल पा रहा है तो आप ऊपर वाली डिग्री में भी एनरोल हो सकते हो, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का प्रोग्राम चलता है। बैचलर डिग्री विद पॉलिटिकल साइंस विद 50% मार्क्स मांगा जा रहा है, ठीक है। इन एग्रीगेट और बैचलर डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स आपसे मांगा। अगर आपने किसी और डिग्री से किया है तो 60% मार्क्स और 5% मार्क्स इन एग्रीगेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से तो आपसे 60% मार्क्स मांगा जा रहा है बैचलर डिग्री में। अगर पॉलिटिकल साइंस से बैचलर डिग्री आपने की है
तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कोर्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, जिसमें कि बैचलर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद 50% मार्क्स। ठीक है, और बाकी 60% मार्क्स आपको अदर, अगर आपने अदर किसी कोर्स से किया है तो उसको आप लोग को करना रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहाँ पे पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस इसका कोर्स आता है, प्रोग्राम चलता है। काफी ये यूनिक कोर्स है एंड आई विल से कि अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग को जरूर करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आजकल पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस पे इतना ज्यादा काम हो रहा है, इतना ज्यादा रिसर्च हो रहा है, आगे चल के जो हमारी पूरी जो पॉलिटिकल साइंस का जो एक इमर्जिंग फील्ड है ये, आई विल सजेस्ट कि इससे आप लोग अगर बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, हाँ ये अलग बात है कि थोड़ा सा मतलब स्कोप कम है, बट अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहें तो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स आपसे मांगा जा रहा है। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसकी मैंने बार बार तारीफ की है। तारीफ करने का रीजन ये है कि बिहार जैसी जगह पे, जहाँ पे कि आप देखोगे कि एजुकेशन का उतना ज़्यादा, एजुकेशन की वैल्यू तो है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम मिलती है। वहाँ पे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक मील का पत्थर साबित होती है आज के टाइम पीरियड में। ठीक है, यहाँ पे आपका चलता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स चलता है। दोनों कोर्स प्रोग्राम में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपको बेस्ट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी डिसिप्लिन से हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, देन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आपका पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चल रहा है, पास्ट बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस और अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपसे ये लोग साफ कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा, हम आप अगर किसी और डिसिप्लिन से होंगे तो नहीं आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का कोर्स जो चलता है, इसमें क्या कहा जा रहा है, अब इसकी एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम क्या है। बीए ऑनर्स, बीए बीएससी honors BSc under 10+2+2 pattern, securing a minimum of 50% marks in aggregated, including all subjects studied at BA BSc level, except those subjects where only pass marks are required and which do not contribute to the total in the final degree marksheet. The subject in which admission is sought must have been studied in all 3 years in graduation levels. So the subject इन विच एडमिशन इज स्टॉक मस्ट हैव बीन, मतलब कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो 3 साल के 3 इयर्स का जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होता है, उसमें आपने इन 3 साल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होना चाहिए। इट इज मस्ट एंड इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मिनिमम एक मांगा जा रहा है। ठीक है, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की अगर बात करें, यहाँ पे जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस का है, आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या मांगी जा रही है, बैचलर डिग्री स्टडीड इन 10+2+3 सिस्टम इन इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लॉ, मीडिया कम्युनिकेशन विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स, और इक्विवेलेंट ग्रेड और अदर सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स। मतलब कहा यह जा रहा है कि अगर आपने इन सभी सब्जेक्ट से अगर किया है, अगर ह्यूमैनिटीज के अगर आप स्टूडेंट है तो 50% मार्क्स, अगर किसी और के अगर है तो आपको क्या कहते हैं, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5% रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, जहां पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज का प्रोग्राम होता है, बैचलर डिग्री 10+2+3 सिस्टम इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आप हो सकते हैं। डिसिप्लिन का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर आप चाहे आप बीए से हो, बीएससी से हो, ठीक है, चाहे आपने बीकॉम किया हो या कोई भी कोर्स किया हो। ठीक है, देन आता है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि श्रीनगर में है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस चलता है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 40% मार्क्स। अब जानने वाली बात यह है कि आप लोगों को लगेगा कि 40% मार्क्स क्यों यहाँ पे दिया जा रहा है, और क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी कहाँ पे, श्रीनगर में है।
और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कि अगर आप देखोगे थोड़ा सा टेंशन का माहौल रहता है, चीजें बहुत, और वहां पे एडमिशन मिलना जनरली उन इलाकों में लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि जेएंडके एंड जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि टेंशन का माहौल हमेशा रहता है। एंड ये काफी हाई अलर्ट वाले एरियाज है, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे एलिजिबिलिटी कम रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर यूनिवर्सिटी भी इसी में आता है। मणिपुर यूनिवर्सिटी इसलिए आता है बिकॉज मणिपुर मणिपुर का जो के भी जो हालात है वो उतने कुछ बेहतरीन है नहीं जितने कि हम कहें, ठीक है। बट अगर आप चांस लेना चाहें, आपको बस पढ़ने से मतलब हो, तो आप जाइए, चुपचाप पढ़िए वहां से और चुपचाप अपना आइए, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का चलता है program. 45% marks in honors major in the subject concerning in the bachelor degree examination. 45% marks both in aggregated in the subject concerning in the bachelor degree examination for candidate who do not have honors or majors. ठीक है। देन आपका आता है सिक्किम यूनिवर्सिटी, जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स चलता है। आपका ऑनर्स ग्रेजुएटेड विथ 45% मार्क्स और पास ग्रेजुएट विथ 56% मार्क्स। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, आपके 56% मार्क्स होना चाहिए, और ग्रेजुएट है तो फिर आपके 45% मार्क्स, ठीक है। देन पॉलिटिकल साइंस का ही कोर्स सिक्किम यूनिवर्सिटी में चलता है, बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस विथ 45% मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि ऑनर्स आपका क्या होना चाहिए, बट उसमें पॉलिटिकल साइंस ही होना चाहिए बैचलर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं वो क्या है आपका, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, ठीक है। इसका किसी ने मुझसे पूछा भी था। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चलता है, बीए ऑनर्स, बीए अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% मार्क्स। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स, ठीक है। in aggregation or equivalent with political science as one subject from the recognized university, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका किया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। आप अगर आप देखिए तो इसके दोनों कोर्सेज देखिए, इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, ये दो कोर्सेज वहां पे चलते हैं। बैचलर एनी डिसिप्लिन में आपका क्या होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एंड जेएनयू के बाद पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो एक कोर्स है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ठीक है, जहां पे कि आपका पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चलता है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स चलता है, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज, वही सेम है। सिक्किम यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स कर चलता है, ऑनर्स ग्रेजुएट विथ 45% मार्क्स और पास ग्रेजुएट विथ 56% मार्क्स जो होते होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, वर्धा में है ये, यानी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। पॉलिटिकल साइंस एंड काफी लोगों को इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यानी महाकाल की नगरी। और अगर आप लोग को यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो जरूर से जरूर लीजिए, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, अदर वेरी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बीए ऑनर्स मेजर्स इन पॉलिटिकल साइंस वुड बी कंसिडर फॉर द एडमिशन इनटू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आपसे पूछा जा रहा है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स, ठीक है, ये आपके चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का कोर्स चलता है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी मस्ट सिक्योर 45% मार्क्स आपके होने चाहिए और 40% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी के होना चाहिए। इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रोग्राम चलता है। एंड
ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, सेम वैसे ही है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 45% मार्क्स आपके हो, 45% आपका SC ST PW कैटेगरीज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये कोर्स जो है IGNTU रीजनल सेंटर मणिपुर में है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी यूनिवर्सिटी वहां से आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। अनदर यूनिवर्सिटी देखिए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इसको BBAU भी कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क्स इन सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस को ही मान्यता मांग रहे हैं, ठीक है, और वो होना चाहिए आपका, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये है एलिजिबिलिटी BBU की, ठीक है। तो जो लोग साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देन आप यहाँ पे आइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वही HUQP 18 कोड के थ्रू 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस, ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन। अब यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है HUQP 18 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। अब इसमें 50% मार्क्स आपसे मांगा जाता है। OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू 10% रिलैक्सेशन इन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन रिलेशन टू ओपन कैटेगरी। द SC ST and person with disability candidates who have passed the qualifying examination irrespective of their percentage of marks or eligibility to appear in the entrance examination, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज, जो कि जवाहरलाल नेहरू में चलता है आपका। इसमें भी आप लोग बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड वहां पे भी कुछ आपका रहता है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज थी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम, जो कि जवाहरलाल नेहरू में भी चलता है। अभी एक नया जो आपका कोर्स यहाँ पे लॉन्च हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने शायद वेस्ट वेस्ट एशियन स्टडीज की क्या, ठीक है, वो भी एक नया प्रोग्राम आया हुआ है और मैंने उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो डिटेल वीडियो मैं पिन कर दूंगी आप लोग का, जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद और बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उन सभी का, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, पास इन बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे लो मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी टोटल 41 यूनिवर्सिटीज में लेके आई थी। इसमें आप DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक डिटेल वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और जो लोग पूछ रहे हैं कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो जो काउंसलिंग होने वाली है बच्चे आप लोगों की, वो आपकी 20 मई से 20 मई से या 19 मई से, 19 और 20 मई से स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग। और खासतौर से JNU की तो 19 और 20 मई से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि CUET PG वहां पे दिया गया है कि काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड ऑन दिस डेट। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, अपना अच्छे से अपनी सारी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको बना के रखिए, सही करके रखिए। एंड होपफुली आई होप कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, किसी कॉलेज के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो परेशान है, हैरान है, और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उतने अच्छे उनके मार्क्स आए नहीं, या उनको कंफ्यूजन है। तो उनकी कंफ्यूजन और उनकी क्लैरिटी के लिए ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मैं सुषमा चौबे मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।